बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर था आज परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर है कि एक जो ऑनगोइंग जो आपका एक चल रहा होता है प्रोसीजर, उसमें जो परफॉर्मेंस है उसमें उसको मेजर करना, उसकी जो है इम्प्रूवमेंट। तो ये बेसिकली आज हम वो चेक करेंगे। उसके बाद बेंचमार्किंग का जो है ना वो टॉपिक होगा कि किस तरह हम किसी जो है ना कंपनी को वो बनाते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है आइडियल जो है ना कंडीशंस के अंदर। तो ये जो है ना आज हमारा वो है, इसमें हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना बात ये होती है कि जो ट्रेडिशनली जो होती है जो परफॉर्मेंस मेजर होती है और जो उसकी इंडिकेटर्स होते हैं वो बेसिकली ड्राइव किए जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। जो कॉस्ट जो अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी से हम जो है ना देखते हैं कि भाई कितनी जो है ना आपको आउटपुट आई है, कितना जो है इनपुट गया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना। तो इसी जो है ना उसी जो है ना हम चीज़ को थोड़ा देख रहे होते हैं। और आउटडेटेड और आर्बिट्री प्रिंसिपल्स जो है ना वो यूज़ होते हैं इसके लिए। तो एक सिस्टम चला आ रहा है कि भाई कितनी हमें मिली है और कितनी हमने इसमें इनपुट दी है, कितना हमें आउटपुट मिल रहा है। मतलब प्रॉफिट जो है उसको हम ज़्यादातर देख के परफॉर्मेंस को मेजर करें। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसमें कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर नहीं है तो फिर हम परफॉर्मेंस जो है ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि जो है ना इससे जो है ना हम कह सकते हैं लिटिल मोटिवेशन जो है मिलती है अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस टीक्वेम। तो उसके अंदर ये थोड़ी-सी जो है ना होती है। लेकिन क्या होता है कि इन सम केसेस जो है ना एक्चुअली होता है क्या है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट जो है ना वो हमें ज़रूरत होती है बिकॉज़ जो है ना दे आर एबल टू मैप परफॉर्मेंस प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। तो उनकी जो परफॉर्मेंस के हवाले से सर इसमें ना मतलब सिर्फ यही नहीं है जो हमने पहले भी बताया, प्रॉफिट का आ जाना और ये चीज़ें। ब बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जैसे हमने एक कोई चीज़ बनाई है और आपको उस वक़्त तो प्रॉफ़िट उसका नज़र आ गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो क्लेम आ जाए और उसकी जो है रिटर्न हो जाए, तो फिर आपको जो है ना उसका वो देखना पड़ता है कि भई ये भी तो चीज़ वापस भी तो आई है। उसमें जो है ना आपको थोड़ा-सा वो होता है कि उसकी जो है ना वैल्यू कम होती है चीज़ की, या मार्केट में एक जो एक इमेज बन जाता है। अगर कोई चीज़ बार-बार कोई ख़राब आ रही है, किसी भी उसमें डिफेक्ट आ रहा है, तो ये चीज़ें जो है ना कल का जो है ना इस चीज़ों से जो है ना वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर लॉन्ग टर्म जो है ना उसमें अगर जो है ना वो रखनी है अपनी जो उसमें सक्सीड उसमें ऊपर रखनी है, तो परफॉर्मेंस जो है ना उसने रखनी है मेजर्ड बाय द इम्प्रूवमेंट सीन बाय द कस्टमर। कस्टमर के बारे में देखना है उसकी जो है ना वो क्या आ रही है। मतलब ये तो नहीं हो रहा कि आपने बहुत अच्छा जो है ना वो इनकम जनरेट कर लिया, लेकिन 1 साल बाद वही चीज़ वापस आना शुरू हो जाए। या जो है ना 1 साल की गारंटी होती है ना, तो वारंटी में क्लेम आना शुरू हो जाए कि भाई ये चीज़ ख़राब हो गई, फिर दोबारा आप लोगों को तो फिर तो जो है ना वो नुकसान हो जाएगा ना, वो तो कंपनी को फ़ायदा तो ना हुआ। तो इसीलिए अ, जो नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। उसमें क्या करना होता है आपने कि आपने एक जो गोल को जो है ना ट्रैकिंग प्रोग्रेस जो है ना वो आपने बार-बार जो है ना वो उसको जो है ना प्रोग्रेस को जो है ना ट्रैक करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ जो है ना वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है बार-बार की इम्प्रूवमेंट की कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं, और उसमें जो है कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंटरनल स्टैंडर्ड्स के साथ जो है ना हमने कंपैरिज़न करना है। इसी तरह एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ भी आपने इसको परफॉर्म जो है ना कंपेयर जो है ना करना है परफॉर्मेंस को। तो इसमें इन्होंने कुछ अपने और लिखे हैं ऑथर ने और से कुछ कोलीग ने जो है ना कुछ पॉइंट्स ड्राइव किए हैं। तो उसमें जो है ना क्या-क्या जो है ना जो है ना वो आती है, प्रॉब्लम्स आती है इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस जो है ना मेजरमेंट के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें जो है ना यूँ समझ लें कि रुकावट बनती है। तो जिसकी वजह से जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसमें सबसे पहले है इररेलेवेंट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जब आपके पास आए तो उससे जो है ना परफॉर्मेंस को एनहांस नहीं कर सकते।
आपको जो है ना पता है कुछ ये, तो ऑब्वियस सी बात है आप जो है ना वो उसकी वजह से ये नहीं कह सकते भाई, अब आपने तो अपने हिसाब से उसको ठीक कर लिया, लेकिन एक्चुअली आपको मिली गलत इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना एक हर्डल है किसी भी जो है ना परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के अंदर। और इसके अलावा ट्रैक परफॉर्मेंस सिंगल, मतलब आप जो है ना एक जो है ना आइसोलेटेड डायमेंशंस के साथ, मतलब एक लिमिटेड चीज़ को आप जो है ना बिल्कुल वो कर रहे हैं, चीज़ों को ना उसी को बस ठीक करते रहें, बल्कि आप दूसरी तीसरी जगह पे ना जाएं, उसकी और जो है ना वो ना देखें। इससे भी जो है ना बाद औक़ात जो है ना वो इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम होते हैं। और इस तरह फाइनेंशियल मेजर्स जो है ना उसको जो है ना वो भी लेट जनरेट किए जाएँ, मतलब जो है ना क्वार्टरली या मिड कोर्स करेक्शन और एजुकेटिव जो है ना इंजेक्शन, मतलब एक होता है कि आप जो है ना उसकी जो फाइनेंशियल मेजर्स हैं उसको आप बिल्कुल जो है ना वो डिले करते हैं, मतलब उसको ईयरली या जो है ना काफ़ी अर्से बाद जो है ना वो करें, तो उससे जो है ना चांसेस होते हैं कि आपके पास जो अ, ये चीज़ें जो है ना वो आपको लेट करने से ऑब्वियस सी बात है कि उतना ज़्यादा उसको, अगर आप उसमें किसी 2 महीने बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है चेंज करने के लिए, तो आप 1 साल बाद उसको जो है ना जब आप करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो आप उसके 10 महीने दरमियान में गुज़रे हैं, तो वो तो उसकी जो है ना आपको प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए जो है ना इसको थोड़ा-सा वो करना पड़ता है हमें, अ, जल्दी थोड़ा-सा फाइनेंशियल्स जो मेजर्स हैं उसको देखना पड़ता है। और डू नॉट टेक अकाउंट फॉर द कस्टमर पर्सपेक्टिव बोथ इंटरनल एक्सटर्नल। आप जो है ना वो किसी भी जो है ना कस्टमर्स की जो है ना वो ना देखें कि उसकी जो है ना वो थिंकिंग कहाँ पे जा रही है, तो वो भी जो है ना थोड़ा-सा आपको मिसलीड करते हैं। इसी तरह डिस्टॉर्ट मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग हाउ इफेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी, और इसमें जो है ना मैनेजमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना, वो भी जो है ना थोड़ा-सा आपको परफॉर्मेंस की जो है ना इम्प्रूवमेंट में रुकावट बनती है। मतलब उसने ये नहीं देखना कि ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना वो किस तरफ उसने लेके जाना है, वो बस एक जो है ना मैनेजमेंट अपनी एक उसकी वो जो है ना प्रॉब्लम्स जो है ना वो आ जाती हैं। तो इसलिए जो है ना उनको थोड़ा-सा आपको वो करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। इस तरह बिहेवियर जो है ना आपने प्रमोट करना है ऐसे, जिससे जो है ना स्ट्रेटेजिक जो है ना अचीवमेंट जो है ना वो ऑब्जेक्टिव अ, वो कम हो जाए। मतलब इसमें जो है ना बाज़ औक़ात होता ये है ना, देखें मैंने आपको बताया कि जब भी हम बात करते हैं ना इस तरह के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑब्वियस सी बात है एक बिहेवियर और एक कल्चर चल रहा होता है कि भाई मैं जो है ना ज़्यादा वो हूँ, मेरा जो है ना एक ज़्यादा सुहाग है यहाँ पे। तो उसकी जैसी बात है कि उसकी वजह से ना एक इस तरह के बिहेवियर से जो है ना जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हम अचीव नहीं कर पाते, वो दब जाते हैं। एक अपनी जो है ना अना के खातिर ये चीज़ें जो है ना आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है? तो इसी तरह जो है ना अब नेक्स्ट अगर आप देखें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है ना, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बेसिकली जो है ना हम बात करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके लिए क्वालिटी सर्विस है, और जो है ना क्वालिटी जॉब देना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ नॉट इनफ, ये इतनी ज़रूरी, मतलब ये पूरा नहीं है कि आप कहें सिर्फ ये चीज़ें सारी क्वालिटी जो है ना प्रोडक्ट की वो है कि आपने सर्विस दे दी और जो है ना आपने क्वालिटी जॉब दे दी और उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ना आ गई है। तो इसमें होता ये है कि जो कॉस्ट है जो इस को अचीव कराने के लिए वो भी जो है ना मैनेज किया जाता है केयरफुली, जो है ना उसको देखा जाता है, ताकि जो है ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है ना वो आपके बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ हो। और इस तरह जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है ना अ, वो आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कॉस्ट, मतलब जैसे अलग लाइक कॉस्ट मेंटेनेंस की, डिज़ाइन की, सेल की, प्रोडक्शन ऑपरेशंस की और अदर एक्टिविटीज़ की। तो ये भी जो है ना बजटेड जो कर सकते हैं, इसको आप मेजर कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे और कॉस्ट के साथ हम बात करते हैं, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बजट हो सकती है और मेजर हो सकती है। इसी तरह इसकी भी जो है ना क्वालिटी की भी जो है ना ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
लेकिन क्या है कि इसके लिए हमें थोड़ा-सा जो है ना वो देखना पड़ता है कि क्वालिटी ऑफ जो डिज़ाइन है उसकी ऑपरेटिंग यूनिट्स जो है ना उसका कितनी जो है ना उसमें ये चीज़ जा रही हैं। और उसके साथ जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपने एक्वायर करनी है कॉस्ट के अंदर। और उसकी जो है ना वो जो है ना होता ये है कि इसमें ना बेसिकली कॉस्ट ऑपरेटिंग में 3 कॉस्ट होती हैं। एक आपके पास प्रिवेंशन कॉस्ट है, ठीक है, एक अप्रेज़ल कॉस्ट होती है और फेलियर कॉस्ट है। तो इसको हम पीएएफ मॉडल कहते हैं। और ये जो फेलियर कॉस्ट है फर्दर जो है ना 2 उसमें डिवाइड होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। ये वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक सबसे पहले होती है प्रिवेंशन कॉस्ट होती है। इसमें होता ये है कि आपने जो एक्चुअली आपके पास जो प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट जो है ना आपके पास जो जितनी भी आपकी होती है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन है रिक्वायरमेंट सेटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्पेसिफिकेशन है और इनकम मटेरियल और प्रोसेसेस जितने भी यूज होने हैं उनकी जो है ना पहले से ही जो है ना वो निकाल लेते हैं। तो क्वालिटी प्लानिंग की जो एक कॉस्ट है वो भी मेंशन हुई पहले से ही आपको जो है ना थोड़ी सी वो करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास क्रिएशन ऑफ क्वालिटी रिलायबिलिटी और ऑपरेशनल प्रोडक्शन सुपरविजन प्रोसेस कंट्रोल इंस्पेक्शन तो जितने भी अदर स्पेशल प्लान्स हैं प्रोडक्शन ट्रायल्स हैं उनको जो है ना आपने अचीव करना है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये जितनी भी प्लानिंग है उसकी भी जो है ना कॉस्ट इसी में ही जो है ना हम कंसिडर करते हैं। और इस तरह क्वालिटी एश्योरेंस की जो है करना क्रिएशन एंड मेंटेनेंस द क्वालिटी सिस्टम आप जो है ना उसको क्रिएट और मेंटेनेंस भी जो है ना उसको रखें। तो उसकी भी जो है ना इसी इसमें ही आती है। इस तरह इंस्पेक्शन इक्विपमेंट है मतलब आप कोई भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं कुछ चीज़ चेक करने के लिए उसकी जो है ना वो इंस्पेक्शन पर्पस जो आपको पता है क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जो है ना वो ठीक करने के लिए उसको आप एक प्रोसीजर जो है ना अडॉप्ट करते हैं इंस्पेक्शन करते हैं उसकी उसकी भी कॉस्ट जो है ना वो हम इसी इसमें जो है ना कंसिडर करते हैं। इसी तरह आपके पास ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग जितनी भी प्रिपरेशन है डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑपरेटर सुपरवाइजर स्टाफ के लिए तो उनकी भी एक कॉस्ट होती है। इसी अलावा और भी बहुत सारी कॉस्ट हैं क्लरिकल ट्रैवल सप्लाई शिपिंग कम्युनिकेशन अदर जनरल ऑफिस मैनेजमेंट एक्टिविटीज विद द क्वालिटी ये सारी चीज़ें क्वालिटी के साथ एसोसिएट हुई हैं। तो रिसोर्स डिवोटेड द प्रिवेंशन गिव राइज टू द कॉस्ट ऑफ डूइंग इट राइट द फर्स्ट टाइम। मतलब ये बड़ा एक जो है ना क्वालिटी का एक वो रूल है कि आप जो है ना एक पहली चीज़ जो है ना जब आप बनाए फर्स्ट टाइम ही जो है ना उसको सही बना दें तो आपकी जो है ना बहुत अच्छी जो है ना वो आ सकती है आउटपुट। मतलब आप बजाय इसके कि आप थोड़ी सस्ती बना दें और बार बार आपको क्लेम में आए वो चीज़ तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर इस तरह अप्रेजल कॉस्ट है इसमें क्या आ जाता है इसमें मुख्तलिफ कॉस्ट आती है जैसे फॉर एग्जांपल वेरिफिकेशन के लिए जो आपके पास जितनी भी इनकम मटेरियल आ रहा है जो प्रोसेस सेटअप के लिए और फर्स्ट जो है ना ऑप्स के लिए रनिंग प्रोसेसेस के लिए फाइनल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रोसीजर एंड सर्विस परफॉर्मेंस अप्रेजल अगेंस्ट एग्रीड स्पेसिफिकेशन। तो ये जितने भी आप उसकी वेरिफिकेशन करते हैं उसकी जो है ना वो लेके चलते हैं तो वो आपको जो है ना वो प्रॉब्लम आती है इस तरह की। और उसके अंदर जो है ना वो आपको ये चीज़ें वेरिफिकेशन के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है। इसी तरह आपके पास क्वालिटी ऑडिट्स हैं कि आप जो है ना वो क्वालिटी जो है ना सिस्टम को जो है ना उसकी फंक्शन को सर्टिफिकेशन को चेक करने के लिए जो ऑडिट्स करते हैं तो उसकी भी जो है ना वो कॉस्ट आती है। इसी तरह अगर पास कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन इंस्पेक्शन ऑल एक्टिविटीज तो उसके हवाले से भी जो है ना वो कुछ जो है ना हमने इसमें भी की थी इंस्पेक्शन की जो है ना इक्विपमेंट की जो है ना वो आगे पास जो है ना वो कॉस्ट थी इसमें जो है ना इसमें भी जो है ना ये चीज़ें इंस्पेक्शन इक्विपमेंट के हवाले से आती हैं। कॉस्ट की जो है ना इसमें कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस फंक्शन है इसमें जो है ऑल ये भी जो है इसके अंदर हम जो है ना वो करते हैं। इसी तरह वेंडर रेटिंग है कि जो असेसमेंट एंड अप्रूवल ऑफ ऑल सप्लायर्स ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये बेसिकली अप्रेजल जो एक्टिविटीज़ हैं ये जो है ना रिजल्ट किस में आते हैं क्या उसका आता है कॉस्ट ऑफ चेकिंग इट इज़ राइट। आप जो है ना उसमें था हमने देखा था ना पहले ही जो है ना उसमें क्या था प्रिवेंशन में कि पहली ही दफ़ा आप उसको जो करें तो सही करें। ठीक है, जैसे हमने एड पे लिखा था कॉस्ट ऑफ डूइंग इट्स राइट द फर्स्ट टाइम। पहले ही दफ़ा जो है ना वो जो है ना वो करते प्रिवेंशन कॉस्ट आपको ये चीज़ मोटिवेट करते इस तरफ। और जो अप्रेजल है कि आप उसमें
जो आपने जो है ना चेकिंग करनी है कि पहली दफ़ा जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये अप्रेज़ल की तरफ। फिर तीसरी जो है ना वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल 2 आपके पास वो आ जाते हैं। तो इंटरनल में सबसे पहले आपके पास वेस्ट की जो है ना वो आती हैं। जितने भी एसोसिएटेड जो है ना वो आपके पास एक्टिविटीज़ हैं, अननेसेसरी वर्क, होल्डिंग जो है ना डिफरेंट उसमें जो है ना स्टॉक्स और उसकी जो है ना एरर्स और जितनी भी पुअर ऑर्गेनाइजेशन और पुअर कम्युनिकेशन है, रॉन्ग मटेरियल्स की जो है ना वो इस सारे का सारा जो है ना वेस्ट जो है ना आपका वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट में जो है ना वो आपको इफेक्ट कर रहा होता है। इस तरह स्क्रैप है कि उसकी जो है ना डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसकी जो है ना वो एक वो होता है कि उसको रखना फिर उसको जो है ना उसकी मटेरियल को जो है ना वो करना सारा ऑफ स्टेशनरी दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड भी नहीं हो सकते, यूज्ड और सोल्ड भी जो है ना आपको जो है ना आपके उस पे वो पड़ जाते हैं। तो उसको आपको रखना पड़ता है कहीं न कहीं जो है ना मतलब एक स्टोर बनाना पड़ता है या उसपे कोई आपको बंदा जो है ना वो हायर करना पड़ता है। तो एक जो है ना उसकी एक पूरी जो है ना वो है सेटिंग होती है आपको करना पड़ता है। फिर रीवर्क और रेक्टिफिकेशन है। जो है ना वो करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल, कुछ मटेरियल जो है ना डिफेक्ट होते हैं उनमें जो है ना आप जो है ना कुछ ठीक कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ एरर टू मीट द रिक्वायरमेंट, जो उसकी जो एरर्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट को जो है ना ठीक करना। फिर उसमें जो है एक और जो है इससे रेलेवेंट आता है वो री-एग्जामिनेशन, री-इंस्पेक्शन है ऑफ प्रोडक्ट और वर्क दैट हैव बीन रेक्टिफाइड, ठीक है? उसकी जो है ना वो रेक्टिफिकेशन करना, बार-बार उसको देखना। तो इसी तरह डाउनग्रेडिंग है। आपने जो है ना प्रोडक्ट दैट इज़ यूजेबल बट डज़ नॉट मीट स्पेसिफिकेशन, उसकी जो है ना स्पेसिफिकेशन मीट नहीं करती हो सकती, मतलब जो आप लेकिन है वो यूजेबल, तो उसकी जो है ना डाउनग्रेड करके सोल्ड एज़ सेकंड क्वालिटी और एट अ लो प्राइस जो है ना आप उसको जो है ना वो बेच देते हैं। मतलब डिफेक्टिव आ जाता है या कोई भी इसमें जैसे आप अगर उसपे जाए ना ब्रांडेड जो है शॉप पे, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी बाद औक़ात जो है ना होते हैं किसी जो है ना उसके अंदर, तो वो उसकी फिर जो है ना प्राइसेस भी जो है ना वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो सही प्रोडक्ट होता है। अच्छा, एक्सटर्नल फेलियर में क्या आ जाता है कि उसमें भी जो है ना रिटर्न जो प्रोडक्ट्स हैं और दोज़ इन द फील्ड उनकी जो है ना रिपेयरिंग और जो है ना सर्विसिंग है, मतलब आपको उसकी कोई भी जो है ना वो चीज़ ठीक करने जाना है या जो है ना रिटर्न आ जाते हैं, मतलब बाद औक़ात होता है आपको सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ती है बाहर जाके। तो वो भी जो है ना इसी तरह फिर आगे वो वारंटी क्लेम्स हैं जो लोग बाहर से जो है ना वो कस्टमर्स जो है ना वो भी कहते हैं भाई ये चीज़ तो हमें, क्योंकि आप उनको सर्टिफ़िकेशन के लिए जो है ना उनको वारंटी दे रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो है ना फिर जो है ना वो चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए उसको जो है ना उसमें जब री-परफ़ॉर्म करना या उसको जो है ना वो करना उसकी भी जो है ना आपको ऑब्वियस सी बात है सारी जो है ना वो करनी पड़ती है। ये एक्सटर्नल जो फेलियर कॉस्ट है ये सारी की सारी इसी से रिलेवेंट है। वारंटी क्लेम्स है, कंप्लेंट्स हैं, जो है ना लोग आ जाते हैं उसमें जो है ना वो करने के लिए भई ये चीज़ हमारी इस तरह नहीं यूज़ हो रही, इस तरह आपने हमें बताई है। तो उसमें उसको हैंडल करना, उसको सर्विसिंग करना, फिर रिटर्न्स आ जाते हैं, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करना, उनकी हैंडलिंग करना कि भई वाक़ई जो है ना ये चीज़ ठीक है, ये मतलब उन्होंने जिस तरह क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज़ इस तरह ख़राब है, तो आपको उसको भी फर्दर हैंडल करना होता है ना। मतलब ये नहीं कि उसने अगर कह दिया कि भई ये चीज़ ख़राब है, तो आपने उसको वैसे ही रख दिया। आप देखना पड़ता है कि यार ये इसने कहीं जो है ना खुद तो या कोई कस्टमर ने जो है ना कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि वो की, तो जिस पे जो है ना वो ये मसले आए हैं। तो इस तरह लायबिलिटी है रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस लायबिलिटी रेगुलेशन एंड अदर क्लेम्स व्हिच मे इंक्लूड अ चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी ये भी जो है ना हमें वो देखनी पड़ती है लायबिलिटी भी जो है ना जो आपको उसकी भी जो है ना वो कॉस्ट आती है कि उसकी जो है ना जितनी भी होता है ना कि बाज़ औक़ात होता है ना कि आपके पास जो भी चीज़ आती है तो उसमें बाज़ औक़ात होता ये है कि उसमें जो है ना आप बात ना कस्टमर जो है ना आपको
वो चेंज ले आता है, मतलब उसमें जो है ना लीगल एक्शंस जो है ना आपके पास जो है ना आपको फेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो है ना आपको वो थोड़ा-सा करना पड़ता है, मतलब कोई जो है ना अदालत में जाता है या जो एक चीज़ों को जो है ना वो कर लेता है कि भई ये चीज़ मैं इस तरह करूँ, उसकी भी आपको वो रखनी पड़ती है। मतलब उसने जैसे अदालत ने आपको बुला लिया तो आप कंपनी को जो है ना जाना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है भई वो बाद लोग होते हैं जो काफ़ी जो है ना उसमें ये जो कंज़्यूमर कोर्ट होती है, उनका यही सारा जो है ना वो केसेस होते हैं इसी से रिलेवेंट कि जो मार्केट में चीज़ है या जो आपने एक सेल की है, उसकी क्या वो है, किस तरह लोग जो है ना उसपे आके वो करते हैं, ठीक है? तो इसी तरह अब हमने जो है ना ये आपके पास जो है ना कॉस्ट थी, 3 कॉस्ट थी, फिर आपके पास जो है ना बेंचमार्किंग होती है, तो आप मतलब अगर किसी को जो है ना बेंचमार्क कर देते हैं, मतलब कि भई ये चीज़ ने इस कंपनी ने की है, तो उस तरह की है, तो हम भी जो है ना इस तरह करेंगे तो हमें भी शायद फ़ायदा हो जाए। तो ये एक जो है ना वो गोल सेट करना अकॉर्डिंग टू द मतलब स्टैंडर्ड किसी की जो है ना वो देखते हुए और किसी की जो है ना जैसे यहाँ लिखा है प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट कैन टेक ओनली जो है ना आप एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स जो है ना जब बना लेते हैं, और क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स जो बनते हैं वो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी जो है ना आप किसी को देखते हैं कि उसने कहाँ से लिए हैं और कोई जो है ना वो किस तरह बनाए हैं, और उनके साथ जो ये जो है ना इम्प्रूवमेंट जो है ना वो आप इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इनको न्यू स्टैंडर्ड्स में। आप नहीं कि मैं इसको इस तरह और कर लूँगा तो और आप नई एनहांस कर लेते हैं। तो बेंचमार्किंग जो है ना वो ट्रांसफरेबल एस्पेक्ट ऑफ जो है ना रैंक और अप्रोच ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये एक बंदा उसने जो है ना काफ़ी इस पे काम किया। तो उन्होंने एक इस चीज़ को जो है ना बड़ा अहम एक वो रखा है कि बेंचमार्किंग आपको बड़ा जो है ना वो जो है ना इम्प्रूवमेंट के लिए वो चीज़ें रहती है। और जापान से ओरिजिनेट हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस को जो है ना वो जो है ना मेजर करता है उसकी सर्विस प्रोडक्ट, और अगेन जो है ना कंपटीटर्स जो है ना वो जो देखते हैं उसकी जो है ना वो क्या वो आ रही है, तो उससे जो है ना आपको हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि इसकी जो है ना करने से आपको टारगेट्स, सिक्योरिटीज़ और ऑपरेशंस जो है ना वो आपको उसके अंदर काफ़ी एडवांटेज जो है ना आप एस्टेब्लिश कर लेते हैं, मतलब आपको एक वो सेट हो जाता है कि इस कंपनी ने जो है ना इसने ये चीज़ें दी हैं तो हम ये भी चीज़ें दें। तो ड्राइवर्स ऑफ बेंचमार्किंग इंक्लूडिंग एक्सटर्नल लॉस का क्या है, आपके पास रहता है कस्टमर कंटिन्यूटी डिमांड बेटर क्वालिटी लोअर प्राइसेस एंड शॉर्टर लीड टाइम्स। ये एक कस्टमर की बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाए, प्राइस भी लो हो और शॉर्टर जो है ना लीड टाइम्स हो, आपको डिलीवरी टाइम भी कम से कम हो। तो उसकी जो है ना वो देखना कंप्यूटर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू गेट अहेड एंड स्टील मार्केट्स। तो ऑब्वियस सी बात है जो कंप्यूटर्स हैं कंपटीटर्स होते हैं वो इस पे आने की कोशिश करते हैं, तो वह मार्केट को जो है ना कैप्चर करने की। और फिर इसके साथ लेगिस्लेशन जो है ना ऑब्वियस बात है कि लेगिस्लेशन होता है टेकिंग जो है ना जो प्रोसेस जो है ना जिसमें आप लीगल एक्शन लेते हैं ना, तो ये लेगिस्लेशन कहलाती है। तो चेंजेस इन अवर लॉज प्लेस अवर ग्रेटर डिमांड फॉर, तो चेंज लॉज भी जो है ना टेंड चेंज होते हैं, उस हिसाब से आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपनी जो है ना प्रोसेस के अंदर। तो जो कैटेगरीज हैं बेंचमार्किंग, एक तो इंटरनल है जिसमें जो है ना आप इंटरनली जो है ना ऑपरेशंस को जो है ना वो बैक कंपेरिजन, मतलब आपस की डिपार्टमेंट जो है ना कंपेयर करके एक दूसरे को जो है ना वो करते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस प्रूव करते हैं। इस तरह फंक्शनल है, फंक्शनल में क्या होता है कि आउटसाइड जो इंडस्ट्री है उसको आप देखते हैं, जैसे माइनिंग कंपनी जो है ना किसी आपने उसको बना लिया कि उन्होंने इतना ऐसे जो है ना अपनी जो वेस्ट था उसको कंट्रोल किया है, मतलब किसी और आप कंपनी को जो है ना थोड़ा सा वो करके वो कर लेते हैं। इसी तरह जेनेरिक है, जेनेरिक में क्या होता है कि आप जो प्रोसेस जो है ना इंडस्ट्री के जो है ना वो देखते हैं। अ, अब होता ये है कि मतलब उससे रेलेवेंट होता है, मतलब आपका जो है ना जैसे अगर जो है ना वो रेस्टोरेंट का काम है, तो आप जो है ना किचन डिज़ाइन देखते हैं वी यूएस न्यूक्लियर सबमरीन का, तो उन्होंने किस तरह जो है ना उसको स्पेस की जो है ना वो की वेरिएशन रेशियो उसको डिवाइड किया हुआ है, मतलब आपका फील्ड से रेलेवेंट होती है उसके अंदर, मतलब फील्ड का भी रेलेवेंट होना जो है ना हो जाना, तो वो भी ये जेनेरिक इसमें आता है कि मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अपनी फील्ड से रिलेवेंट, मतलब एक है कि आपने एक दूसरा देखा कोई फंक्शन उसने किया दूसरा, उसने बेस पे वो किया, तो ऑब्वियस ही बात बात का हो सकता है कंपनी दूसरी हो, बात का जो है ना सेम भी हो सकती है, तो आपकी सेम जो है ना वो जो है ना वो हो जाना, वो ये जेनेरिक उसमें आता है। फिर कॉम्पिटेटिव है,
कि स्पेसिफिक कंपटीटर टू कंपटीटर्स कंपैरिजन है। वह प्रोडक्ट सर्विस फंक्शन का, जैसे मोबाइल की जो कंपनी है वो अपनी मोबाइल से ही रेलेवेंट जो है ना एप्पल कर रही है, सैमसंग सैमसंग एप्पल से, तो ये कम्पिटेटिव जो है ना उसमें आता है। इस तरह और बहुत सी कंपनीज हैं वो इसकी जो है ना उसमें कर रही है, तो वो उसमें जो है ना उसकी जो है ना बेंचमार्किंग करते हैं कि भाई उसने अपनी यही कंपटीटर से की है और उसी की जो है ना प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट्स हैं, वही सर्विसेज हैं, उससे जो है ना वो करना। ठीक है, तो इसकी जो है ना जो पर्पस है और प्रैक्टिस जो है ना होती है बेंचमार्किंग की, तो उससे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना वो होती हैं। हम 4 जो है ना 4 फोकस बेसिकली करते हैं इसके अंदर। इनिशियली जो है ना वो क्या होता है कि आप जो है ना टेंशन जो है ना वो आपकी जो है ना कॉपरेटिव प्रोडक्ट सर्विस एग्जांपल जो है ना फॉर एग्जांपल डिज़ाइन, डेवलपमेंट और ऑपरेशनल फीचर्स को जो है ना सबसे पहले देखते हैं। और उसके अलावा फिर जो है ना आप एक फोकस ले आते हैं इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस के, जिसमें जो है ना एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज भी हैं। और मतलब जो मतलब एक बनाने के बाद आप किसी भी जो है ना चीज़ को जो है ना प्रोवाइड करते हैं। और फिर उसके बाद रियल ब्रेक थ्रूज क्या है कि आप जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टोटल बिजनेस परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल फंक्शन और एस्पेक्ट, सारी चीज़ों को आप जो है ना वो रखें, परफॉर्मेंस, बिजनेस परफॉर्मेंस उसकी जो है ना वो आप देखते रहें। उनकी जो है ना ट्रेनिंग हो रही है स्टाफ की, नहीं हो रही, और उनकी जो है ना जितने भी जो गैप्स हैं परफॉर्मेंस के, उसको जो है ना वो करना, फ़ोकस करना, और दिस लीड टू द फोकस ऑफ द प्रोसेस एंड टू कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको एक उसकी तरफ ले जाती हैं, एक वो आपका जो प्रोसेस है उसमें तो जो है ना इम्प्रूवमेंट आता है कंटिन्यूअसली। और सिंपलेस्ट कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग जो है ना वो क्या है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म रिक्वायर एवरी डिपार्टमेंट टू एग्जामिन इटसेल्फ अगेंस्ट द काउंटर पार्ट इन द बेस्ट कम्युनिकेशन। तो अपनी जो है ना सिंपल सा काम है, आप जो है ना आपका जैसे डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो आप जो है ना अपनी ही दूसरी जो एक यूनिवर्सिटी है उसका है, आप मैकेनिकल का सिर्फ वो देख लेंगे भाई वो किस तरफ जो है ना वो डिपार्टमेंट जा रहा है। ठीक है, तो वो जो है ना आपका एक सिंपल जो है ना वो आ जाता है कि भाई उसकी इन्होंने किस तरह जो है ना अपना कोर्स की जो है ना वो डिज़ाइन किया और आउटपुट जो है ना बच्चे किस तरह ले रहे हैं और लैब्स किस तरह की हैं और उसको किस तरह जो है ना वो कर रहा है, तो उनकी ही रेलिवेंट एक करना सिंपल सा एक टास्क है। उससे जो है ना आपको काफ़ी हद तक जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, फिर इसना जो रोल है ये जो है ना अगेन वो क्या है कि आपने जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना उसमें गेज करना है कि उस उसकी जो परफॉर्मेंस है अगेंस्ट अदर वो कहाँ तक है, कि जो उसने सिमिलर टास्क एक्टिविटीज़ को किस तरह परफॉर्म किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट है मैकेनिकल का, आपने यहाँ से कंपेयर करना है कॉमसेट का है या नस्ट का है या प्यास का है, तो वहाँ से इसको कंपैरिजन कर लेना कि भाई वो किस तरह जो है ना अपने सीएलओस पीएलओस को या जो कोर्स की जो वैल्यूएशन है वो किस तरह कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा जो है ना वो ले लेना है किसी भी इसमें। और आपके पास क्या है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है बेंचमार्किंग, गेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर ऑर्गेनाइजेशन अचीव सुपीरियर परफॉर्मेंस, उन्होंने किस तरह सुपीरियर परफॉर्म किया, ये एक सिंपल सा एक वो है। और गुड जो है ना बेंचमार्किंग स्टडी क्या होती है कि इसमें जो है ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन विल प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंट विद डाटा आइडियाज एंड हाउ कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है ना किस तरह एक्टिविटीज़ को जो है ना परफॉर्म कर रही है और उसकी डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस में जो उन्होंने अडॉप्ट किया, उससे कितना जो है लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। तो ये सिंपल सा आपका एक वो है आइडिया है। और जो नई ये नई नॉलेज है बेंचमार्किंग में वो बेसिकली गैप बिटवीन लीडिंग एंड लेस गुड परफॉर्मेंस, तो उसमें जो जहाँ पे भी कहीं आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको जो है ना ये गैप को फिल कर लेता है। तो जैसे कि अब हमने जो है ना वो हम अपनी एग्जांपल लें यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की, हमें जो है ना सीएलओ जो है ना कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव को जो है ना अडॉप्ट करने में इशू हो रहा था। तो अभी हमारे पास गैप था कि हम उसको किस तरह जो है ना अपनी जो है ना उसके साथ बच्चों की और उसके साथ कैसे वो करें। तो फिर हमने एक मॉडल ले लिया किसी भी जैसे प्यास के जो है ना हमारे आए थे वैल्यूएटर्स जिन्होंने पीसी विजिट किया था, तो उन्होंने जो है ना अपना ही जो है ना मॉडल जो है ना हमें दे दिया। अब वो हमारे सामने बेंचमार्क हो गया, तो हमें बड़ा ईज़ी हो गया कि हम उसको जो है ना अपनी प्रॉब्लम को हमने उससे सॉल्व कर लिया, उसको देखते हुए उन्हीं के मॉडल को जो है ना हमने फॉलो किया।
तो आपको जो है ना वो जो आपका जो गैप था वो फिल हो गया, आपको जो प्रॉब्लम आई थी वो आपकी फिर हल हो गई। इस तरह ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने जो है ना जो चेंजेस होती हैं वो क्विकली जो है ना आपको आप कर लेना। अब एक था कि हम सोचते हैं उसके बारे में किस तरह करेंगे, अब हमें वो बना बनाया मिल गया तो हमने फ़ौरन अडॉप्ट किया, तो आपको जो है ना वो कॉस्ट भी जो है ना अभी कम रही, मतलब वो कुछ ऐसी वो भी नहीं करनी पड़ी, और जो है ना एक जो है ना प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, क्विकली जो है ना आप हो गई। और उसके लिए क्या है, जैसे अफेक्टेड ऑपरेशनल टीम्स भी जो है ना आपको जो है ना वो मतलब इसको हम क्विक विन का नाम देते हैं। तो क्या आप वही जल्दी से आपने जो है ना चीज़ को जीत लिया, ठीक है? तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। और इंक्रीमेंट जो है ना कैरियर लो लेवल और रिस्क होता है, मतलब जैसी बात है लोगों ने अडॉप्ट किया तो उनको पता है कि भाई ये चीज़ में जो है ना वो जो है ना चीज़ ठीक हुई है और कोई इसमें कोई रिस्क नहीं है, तो आपको अडॉप्ट करना आपके लिए आसान होता है। और बेनिफिट भी मिल जाते हैं आपको। और क्विक विन जो है ना वो ऑफ़न जो है ना कि टेम्परेरी और पार्शियल रिलीफ मिल जाता है आपको प्रॉब्लम से जो है ना विद पुअर परफॉर्मेंस। मतलब उसमें होता यही है कि आपकी अपनी तो कोई वो नहीं होती इतनी ज़्यादा, मतलब ग्रूमिंग नहीं होती उसमें, तो जैसे हमने अडॉप्ट किया तो हमें इतनी अब चीज़ों को हमने सिर्फ़ एक कॉपी कर लिया, तो हमारी जो अंदर की जो इंटरनल जो है ना एक वो और एक थोड़ी-सी वो रह जाती है, मतलब हमने चूँकि जो है ना इतना ज़्यादा ज़हन नहीं लड़ाया उसके ऊपर, तो हमारी एक थोड़ी-सी उसमें वो रह जाएगी, हमने जो है ना अगर कोई इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, तो हम उस तरह कैटर नहीं कर सकते जितना जिस तरह वो लोग कैटर करेंगे, जिस तरह वो सॉल्व करेंगे जिन्होंने अपने ज़हन से इस चीज़ को बनाया है। तो इसीलिए इस चीज़ को बड़ा ज़रूरी होता है, इसका एक जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि आपने वही को रखा है जी, उसको हमने फॉलो किया है, वही चीज़ हमने ले लिया है, हमें अपनी चाहिए था, हम अपने से करते, तो एक वो रहता है थोड़ा-सा ना इम्पैक्ट। और यूज़ वेल क्विक विन शुड प्रोवाइड कि हम जो है ना लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस में बी मेड, हम फिर वो आपको एक वो प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है कि भाई हम इसको जो है ना चेंजिंग कर सकते हैं आगे चल के इस तरह लेके। लेकिन क्या है कि क्विक आपको वो मिल जाता है, आप उसको अगर बेहतर तो ये है कि खुद जो है ना उसको चीज़ों को लेके चलें और जो है ना उसमें चेंजिंग करें। लेकिन ये है कि आपको फॉर द क्विक रिलीफ तो मिल गया चीज़ों का, कल को ना कोई टीम आती है उसको आप दिखा सकते हैं, लेकिन अच्छा बात ये है कि आप उसको खुद जो है ना वो चीज़ों को देखें। और जो क्विक विन्स हैं इम्प्लीमेंटेड जो होते हैं, उनकी जो मूव ऑन अदर एरियाज़ जो है ना वो भी थोड़ी-सी जो है ना वो होती है, फुली मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑन द चेंज ऑफ द कटिंग रूट कॉज़ ऑफ द फाइनेंशियल, तो उसकी वही बात है कि उसकी जो रूट जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ रही होती है बेसिक नीचे लेवल तक जो है ना, तो वो उसकी रहती है, उसको अगर आप वैसे ही छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आपने उसको अडॉप्ट कर लिया तो उसको आप थोड़ी-सी उसके अंदर चेंजिंग भी करते रहें। ठीक है, तो इसमें एंड में हमारे पास ये लास्ट स्लाइड है। तो उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन जो है ना स्टेक होल्डर के साथ और उनका जो है ना बैरियर्स जो है वो ख़त्म करना, ये बड़ा ज़रूरी है। फर्स्ट क्लास कम्युनिकेशन जो है ना वो जो है ना मतलब आपका जो है ना एक इंटरेक्शन जो है ना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉइज़ के साथ। इस अगर कोई भी आप कोई भी स्टेप लेते हैं बेंचमार्किंग के हवाले से या परफॉर्मेंस के हवाले से, तो अगर आपने स्टेप ले लिया और आपने जो है ना उसको कम्युनिकेट नहीं किया कि भई आपने इस तरह करना है, तो आपको जो चेंज है वो फिर आप उसको इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं कर सकते। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन हो, जो राइट ऑडियंस के साथ जो है ना राइट मैसेज इन द राइट वे एट द राइट टाइम जो है ना आप उसको जो है ना कम्युनिकेट करें। और स्कैटरगन अप्रोच जो है ना वो आपने वो यूज़ करनी है। अब हमारे असल में हमारे माशरे में होता ये है कि जो है ना जो भी चीज़ होती है ना उसको जो है ना वो गलत उसमें रंग दिया जाता है। मतलब हर बंदा जो है ना वो इस चीज़ में होता है कि यार ये जो है ना मेरी जो है ना उसमें ये चीज़ वो हो जाए, वाह-वाह हो जाए या ज़्यादा जो है ना उसकी जो है ना बाज़ औक़ात ना देखिए हमारा ना हमारा जो माशरा है वो इसी चीज़ को पसंद करता है कि जो जो मैं कह रहा हूँ उसको जो है ना आप जो है ना वो करें, मतलब यही चीज़ जो है ना ठीक है आपके लिए और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। लेकिन जो है ना आपके पास तो वो टारगेटेड ना हो, ये जैसे स्कैटरगन अप्रोच भी इसी को होता है कि आपकी जो है ना स्कैटर्ड होती है चीज़ों बहुत ज़्यादा इधर-उधर जो है ना चीज़ें जा रही होती हैं।
जैसे जैसे आप वो आपके पास बाराबूसा की जो गन होती है उसमें जब आप फायर करते हैं तो वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाती है, मतलब कि जो वो निकलता है इसमें तो उसके लिए जो है ना ऑब्वियस सी बात है, कोई कहीं जाके लगता है, कहीं जाके लगता है, उसका वो फोकस नहीं होता। एक चीज़ जो है ना उसको कभी भी हम जो है ना इसलिए नहीं, तो अगर हमें दूर जो है ना वो फायर करना है तो उसके लिए आप स्नाइपर को या ऐसी गन को इस्तेमाल करें जिसका फोकस सही होगा। कभी भी आप इसको जो है ना नहीं यूज़ करते जो है ना इस चीज़ को। इसलिए ना आपको बेंचमार्किंग में वाइज़ और वेल फाउंडेड इन्वेस्टमेंट जो है ना आपको चाहिए होते हैं, टाइम और एफर्ट, ताकि हम डिफाइन कर सकें की स्टेक होल्डर्स कौन-कौन से हैं। और मतलब जो आपको पता होगा कि भाई ये बंदा जो है ना हमारे लिए वो है, तो उसके लिए फिर आपको जो है ना उसपे इतना उससे काम लेना और उससे जो है ना रिलेवेंट जो है ना आपको बनाना आपके लिए आसान होगा। और इसी तरह बेंचमार्किंग डाटा जो है ना आप कलेक्ट करते हैं और वो आपको एक क्लियर जो है ना वो डायरेक्शन देते हैं, और एरिया जो आपको रिकवर होता है मोस्ट टेंशन डिसीजन विल जो है ना वो आप जो है ना मेड उसको बना लेते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है, किसी भी अगर आप उसमें चीज़ में स्टक हैं तो इसमें जो है ना आप उसको जो है ना वो कर लेंगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है। इस तरह मेजरमेंट और बेंचमार्किंग का टूल जो है ना वो सब्स्टिट्यूट्स नहीं है फॉर मैनेजमेंट लीडरशिप। मैनेजमेंट लीडरशिप की जो है ना वो अल्टरनेट नहीं है। डाटा जो है ना ऑन इट्स ओन कैन नॉट मेक द डिसीजन। उससे ज़्यादा मतलब ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे भाई यही जो है ना बेंचमार्किंग कर ली तो यही लीडरशिप है और यही जो है ना हमारी मैनेजमेंट है, बल्कि ये तो सिर्फ एक आपको जो है ना एक वो डायरेक्शन देने के लिए है, बल्कि करना ये आप लोगों ने खुद होता है। और सारा जो लोग हैं, ये जो आपके वो होते हैं लीडर होते हैं, उनको इस तरह की चीज़ें जो है ना वो खुद जो है ना अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये जो है ना बेसिकली अगर इस पूरी इसका लुब-ए-लुभाव ये था कि आपको परफ़ॉर्मेंस एनहांस करनी है, तो उस एनहांस करने के लिए कुछ कॉस्ट जो है ना वो होती हैं, तो उसके साथ आपको बेंचमार्किंग भी करनी होती है, तब जाके आपकी जो है ना वो इम्प्रूवमेंट आती है किसी भी जो है ना ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई अगेन नई चीज़ समझ आती तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।